वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आज है पार्ट 5। पार्ट 1 और 2 में हमने पढ़ा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कब और कहाँ किया जाता है। पार्ट 3 एंड 4 में डेफिनिट आर्टिकल द या दी का यूज़ कब किया जाता है, उन रूल्स को जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल के कुछ और यूसेस कि उनको कब किन कंडीशंस में डेफिनिट आर्टिकल को यूज़ किया जाता है। आपको रूल्स बहुत शॉर्ट वीडियोस में मैं समझा रही हूँ ताकि आपको आर्टिकल ए या एन या द को कैसे यूज़ करना है ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए और आप उसका यूज़ भी सही कर पाएँ। आज कुछ और रूल्स देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर का आज ये फर्स्ट रूल है, विद द कार्डिनल पॉइंट या डायरेक्शंस क्या कहलाती हैं? दिशाएं कहलाती हैं, यानी दिशाओं के नाम के पहले साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इनको कहा जाता है डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स या हिंदी में दिशाओं के नाम के पहले, क्योंकि ये भी डेफिनेट हैं, ये भी निश्चित हैं। ईस्ट है तो वो ईस्ट ही रहेगी, वो कभी वेस्ट नहीं हो सकती। नॉर्थ है तो वो नॉर्थ ही रहेगी। जो डायरेक्शन है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आपका घर का, दुकान का, मकान का डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन कार्डिनल पॉइंट्स यानी ईस्ट हर जगह ईस्ट ही रहेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स वाई जो ये डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, इनके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, द डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ईस्ट जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो डेफिनेट है। एंड सेट्स इन द वेस्ट। वेस्ट भी डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, कहीं भी चले जाएं, जो वेस्ट है वो वेस्ट ही रहेगा, वो डायरेक्शन वेस्ट ही रहेगी। तो दिशाओं के नाम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द आता है। इसके बाद इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस रहते हैं, कुछ फ्रेजेस रहते हैं जिनके पहले द ही आना है। तो हमको ये भी याद रखना चाहिए ताकि फिल इन द ब्लैंक्स में या आपको एडिट करने को आए, सेंटेंस को करेक्ट करने को आए, तो आप ये पता लगा सकें, ये जानते हैं यदि कि इस एक्सप्रेशन के पहले द आना ही है, तो आपको सेंटेंस को करेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। बाय द डजन, ये खरीदने बेचने की यूनिट जो होती है, बाय द डजन, बाय द लीटर, बाय द मीटर। तो बाय मीटर नहीं, बाय द मीटर, बाय लीटर नहीं, बाय द लीटर, बाय द डजन, इस तरीके से। ऑल द स्टूडेंट्स, सेंटेंस में ऑल स्टूडेंट नहीं होता, ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, ये जो फ्रेजेस हैं उनमें ये एक्सप्रेशंस हैं, ये इसी तरीके से आते हैं। बोथ द पेरेंट्स, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया। तो हमको ये याद रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल जो खरीदने बेचने के जो यूनिट्स होती हैं उनमें इस तरीके से बाय द डजन, बाय द मीटर, बाय द लीटर, ऑल द, फिर ये जो फ्रेजेस हैं ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, द होल वर्ल्ड, तो यहाँ पर द का यूज़, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता ही है, इसलिए हमको ये याद रखना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ये आपको जूनियर लेवल क्लासेस में भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है, उसके बाद यदि नाउन आती है तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि द हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पर एक ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आते हैं, तो ये जो द आर्टिकल है ये किसके लिए आया है? माउंटेन के लिए आया है। और माउंटेन कैसा है? हाईएस्ट है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आया है। द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, रिवर नाउन है, जो आर्टिकल है वो रिवर, क्योंकि आर्टिकल तो हमेशा नाउन के पहले आता है, तो यहाँ पर आर्टिकल लॉन्गेस्ट के पहले नहीं है, आर्टिकल रिवर के लिए आया है और ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले द का यूज किया गया। द बेस्ट बॉय, बॉय नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल नाउन के लिए, लेकिन क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, इसलिए इसके पहले द का यूज किया गया है। तो ये हमने देखा कि डेफिनेट आर्टिकल द को
और किस तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, आप इसको नोट करें। इसके बाद में हम लोग थोड़े से और रूल्स को जानेंगे और समझेंगे। थोड़े से और रूल्स देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट रूल, प्रॉपर नाउन के पहले, वैसे तो प्रॉपर नाउन यानी किसी भी नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन कब आता है प्रॉपर नाउन के पहले? जब उसके पहले कोई क्वालिफाइंग एडजेक्टिव आया हो। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी नाउन की विशेषता बतलाते हैं। तो यदि प्रॉपर नाउन का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी नाम, वैसे तो किसी भी नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यदि उस प्रॉपर नाउन के पहले उस नाउन की विशेषता बतलाने वाला कोई एडजेक्टिव आए, तब वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे? द ग्रेट सीजर, जूलियस सीजर, तो ये एक किंग का नाम है, लेकिन इसके पहले ये जो ग्रेट है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जो इसके बारे में बता रहा है कि जो ये सीजर था ये महान था। इसी कारण से यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। द इमॉर्टल शेक्सपियर, शेक्सपियर एक महान कवि, महान ड्रामेटिस्ट थे, उनके पहले एक एडजेक्टिव आया है इमॉर्टल यानी अमर। तो वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ में डेफिनेट आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यदि इस नाउन के पहले एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव हो, यानी इस नाउन की विशेषता बतलाने वाला एक विशेषण हो, तब वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द ब्रेव राणा प्रताप, राणा प्रताप प्रॉपर नाउन नाम है, लेकिन राणा प्रताप को क्वालिफाई करने वाला यानी इनकी विशेषता बतलाने वाला एक एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन के पहले आ गया। दैट्स वाई हम इसके पहले लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट रूल, कॉमन नाउन से पहले जब वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्वालिटी का भाव बतलाए, जो कॉमन नाउन है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है या होगा। कब होगा? जबकि वो कॉमन नाउन ना होकर उस नाउन की क्वालिटी बतलाए। जैसे कि एक तो फादर और एक फादर की क्वालिटी, यानी यदि किसी को कोई चोट लगी है या किसी को कुछ परेशानी है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मदर या फादर की फीलिंग होती है वो जाग जाती है। तो वो क्या हुआ? है तो कॉमन नाउन फादर, लेकिन उस समय वो कॉमन नाउन ना होकर उसकी क्वालिटी, उसकी स्पिरिट को शो करता है। दैट्स वाई वहां पर कॉमन नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द फादर, वैसे तो फादर के पहले द नहीं आता है, लेकिन हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। द फादर इन हिम केम टू हिज सपोर्ट एट लास्ट, उसके अंदर का पिता आखिरकार उसके सपोर्ट में आ गया। तो द फादर इन हिम, एक्चुअल में फादर मतलब जो फादर लाइक क्वालिटी थी कि कोई परेशान है, पिता क्या करता है? परेशानी में अपने पुत्र की मदद करता है, उसको एनकरेज करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो यदि इस तरह की क्वालिटी किसी के अंदर है तो वो क्या है? फादर लाइक क्वालिटी। माँ क्या करती है? बच्चों की केयर करती है। अक्सर देखा होगा कि जब कोई हमसे कुछ पैसे मांगता करता है तो महिलाएं बहुत जल्दी उसको दे देती हैं, क्योंकि जो उनके अंदर की माँ है, जो उनकी मदर वाली क्वालिटी है, वो ऐसा करने के लिए उनको प्रेरित करती है। तो यही है कि कॉमन नाउन के पहले फादर मदर के पहले आर्टिकल नहीं आता है, डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जाए, उसकी क्वालिटी को यूज किया जाए, तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। द फादर इन हिम केम टू हिज सपोर्ट एट लास्ट। तो यहाँ पे जो फादर है वो फादर का मतलब पिता नहीं है, यहाँ पर पिता के समान जो क्वालिटी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर ये द का यूज है। तो हमको पूरा सेंटेंस समझना पड़ेगा। हमने देखा कि फादर लिखा है, फादर के पहले तो डेफिनेट आर्टिकल आता ही नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो हम यहाँ पर
क्रॉस लगा देंगे, लेकिन आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप पता करेंगे कि ये कॉमन नाउन नहीं है, यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट यानी क्वालिटी की तरह इसको यूज किया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। द वॉरियर इन हिम केप्ट हिज मोरल हाई। अब किसी की कोई लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो क्या होता है, सैनिक जो हम लोग उस युद्ध को उसके बारे में सुनते हैं, या कभी भी जब हम कोई बहुत वीरता वाली कविता पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर भी वो देश प्रेम जाग जाता है, हमारे अंदर भी एक सैनिक का भाव, एक सैनिक जीवित हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि एक्चुअल में जो वॉरियर, जो वो सैनिक है वो नहीं है, लेकिन उसके जैसा भाव जागृत हो जाता है। उस कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। द वॉरियर इन हिम केप्ट हिज मॉरल। उसके अंदर का जो वॉरियर था, उसके अंदर का जो योद्धा था, यानी जो उसके अंदर एक वॉरियर जैसी फीलिंग्स थी, उन फीलिंग्स ने उसके मॉरल को, उसके कहना चाहिए कि उसकी फीलिंग्स को बहुत हाई रखा। तो यहाँ पर जो ये वॉरियर है, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इसको यूज किया गया। दैट्स वाई यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। किसी भी, अगला रूल, किसी भी नाउन में सुपरलेटिव का प्रभाव डालने के लिए, एक तो अभी हमने पढ़ा सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट बॉय, तो सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां पर द आई गई। लेकिन किसी भी नाउन को में सुपरलेटिव यानी वो बेस्ट है, उसमें ये प्रभाव बताने के लिए भी द लगाते हैं। कैसे, ही इज द मैन ऑफ द मैच, ही इज द मैन ऑफ द मैच। इस मैच का ये द मैन ऑफ द मैच। वैसे तो मैन के पहले हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन इसमें सुपरलेटिव का प्रभाव डालने के लिए कि ये जो बेस्ट है, ये पर्सन इस मैच का बेस्ट है, तो यहां पर क्या किया, डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं कि सुपरलेटिव की यू आर द बेस्ट या शी इज, ऐसा उसके साथ में किसी भी जो क्वालिटी उसको बतलाने के लिए कि वो बेस्ट है, तो उसको द यूज किया जाता है। तो ये आप इन रूल्स को नोट कर लीजिए। थोड़े से और इंटरेस्टिंग रूल्स पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। थोड़े से और रूल्स देखते हैं। बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज एपोजिशन टू प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या कहलाती है, जब एक जो वो वर्ड है, वो जो नाउन है, वो अपनी पूरी उस जाति के लिए यूज किया जाए। जैसे काऊ है तो काऊ का मतलब जितनी गाय हैं, वो कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन किसी भी नाम को वो प्रॉपर नाउन में आती है। तो बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज एपोजिशन टू प्रॉपर नाउन, इसको हम समझते हैं कैसे। दिल्ली, देखिए जो दिल्ली है ये प्रॉपर नाउन है, एक शहर का नाम है, कोई भी नाम हो तो ये प्रॉपर नाउन हो गई। द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जो द कैपिटल ऑफ इंडिया है ये किसके बराबर है, दिल्ली के बराबर है, इसलिए ये कहलाएगा एपोजिशन। जब ये प्रॉपर नाउन इसके बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, केस इन एपोजिशन, यानी चाहे तो हम दिल्ली बोलें चाहे कैपिटल ऑफ इंडिया बोलें। तो जब बिफोर कॉमन नाउन, कैपिटल क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसके पहले द आएगा। कब आता है, कॉमन नाउन यूज्ड एज एपोजिशन, यानी इस तरीके से प्रॉपर नाउन के साथ में उसको, कॉमन नाउन को ऐसे यूज किया गया एपोजिशन में, यानी दिल्ली इज इक्वल टू द कैपिटल ऑफ द इंडिया। ऐसा समझ सकते हैं कि कोई लड़का है या कोई लड़की है जो कि क्लास की मॉनिटर है, मान लीजिए उस लड़की का नाम दीपा है, दीपा द मॉनिटर ऑफ 11th क्लास। तो दीपा किसके बराबर हो गई, 11th क्लास की। जैसे ही आप 11th क्लास के मॉनिटर का नाम ले लें चाहे दीपा का नाम ले लें, दोनों बातों से ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, एपोजिशन कहलाता है। तो यहां पर यदि कॉमन नाउन के पहले कब यूज किया जाएगा, जबकि उसे एपोजिशन के, प्रॉपर नाउन के एपोजिशन में यूज किया गया हो। राणा प्रताप, राणा प्रताप प्रॉपर नाउन है। ग्रेट वॉरियर, अब देखो चाहे राणा प्रताप वो किसके बराबर है, ग्रेट वॉरियर, तो ये क्या हुआ, एपोजिशन हुआ, प्रॉपर नाउन और यहां पर उनका ये कॉमन नाउन, वॉरियर कॉमन नाउन, ग्रेट एडजेक्टिव है,
तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ। बिफोर नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, इन्वेंशंस का मतलब आविष्कार, कोई भी आविष्कार हैं इनके पहले द टेलीफोन, द माइक्रोस्कोप, सबके पहले द लगाते जाइए। द व्हील, पहिए का भी आविष्कार हुआ था। द स्टीम इंजन, द टेलीफोन, और जितने इन्वेंशंस है सबके पहले द का यूज होता है। विथ सम वर्ड्स रेफरिंग टू नेचर और एनवायरमेंट जनरली, सारे वर्ड्स नहीं लेकिन कुछ शब्द जो कि नेचर से संबंधित हैं या एनवायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित हैं, उनके साथ में डेफिनेट आर्टिकल द आता है। द कंट्री साइड, द टाउन, द सी साइड, द बीच, द वेदर, तो ऐसे कुछ शब्द जनरली सामान्यतया, जरूरी नहीं है कि हर बार ही आए। देखिए आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज ये डिपेंड करता है कि वो नाउन उस सेंटेंस में कैसे यूज की गई है। अभी जब हम आगे और इसको पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि पहले सेंटेंस का वो जो नाउन है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई है ये जानना जरूरी है, तभी उसके साथ में आर्टिकल का यूज होगा कि नहीं होगा ये समझ में आएगा। तो ऐसे वर्ड्स जो कि नेचर या एनवायरनमेंट को के बारे में बतलाते हैं या उनको रेफर करते हैं, जनरली सामान्यतया, हमेशा नहीं, द कंट्री साइड, द टाउन, द सी साइड, द बीच एंड वेदर एटसेट्रा, और भी बहुत वर्ड है। तो इनको आप लोग नोट करें, इन रूल्स को। थोड़े और रूल हैं जिनको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल में समझेंगे। जब तक चाहे तो इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। विथ सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन एक्सपीरियंस की हैं। कैसे? पार्क, पार्क के पहले या तो एट आता है या इन आता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। पर द पार्क, एट द पार्क, इन द पार्क। द जिम, टेलीफोन, फोन पर, ऑन द फोन, तो यहां पर इनके पहले द आएगा। इन सम टाइम एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो टाइम को बतलाते हैं, उनके पहले भी उनके पहले भी द का यूज। कैसे? इन द मॉर्निंग, ये हम लोग सभी जानते हैं, आप लोगों ने टेंस में भी पढ़ा। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग, ड्यूरेशन, वो अवधि। इन द इवनिंग, ये मैंने यहाँ इकट्ठा लिख दिया, ये सबके लिए होगा। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, फिर से इवनिंग रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इन द इवनिंग, इन द समर, इन द समर मतलब ड्यूरिंग द समर, उस सीजन के दौरान। इन द विंटर यानी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो यहां पर इन द डेफिनेट आर्टिकल आएगा। द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर। क्यों द? क्योंकि ये सब अपने आप में डेफिनेट, पास्ट अपने आप में डेफिनेट है, फ्यूचर डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट है। तो यहां पर भी कोई भी सेंचुरी, द 17th सेंचुरी, द 15th सेंचुरी, तो यहां पर आप कोई भी सेंचुरी का वो ईयर लिख सकते हैं, उसके पहले भी द। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट है, अब उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं हो सकता, तो यहां पर भी द का यूज हुआ। लेकिन कुछ टाइम एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके पहले द नहीं आता है, ये हम लोग यहां भी पढ़ेंगे, और आगे की डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कहां कहां यूज नहीं होते वहां भी पढ़ेंगे। कुछ टाइम एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जहां पर कि आर्टिकल नहीं आता है। एट नाइट, एट द नाइट नहीं होता, एट डॉन, ये सब में आप एट, डॉन का मतलब सनराइज के पहले वाला समय, एट डॉन। एट डस्क, डस्क यानी जब सूरज छिप जाता है और थोड़ा सा उजाला रहता है, उस समय को कहते हैं डस्क। एट नून, एट द नून नहीं होगा। टुडे, टुडे के पहले द टुडे नहीं होगा, द यस्टरडे नहीं होगा। टुमारो, एवरी डे, यहां पर आप इन सब के पहले एवरी लगाते जाइएगा। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो कुछ टाइम एक्सप्रेशंस तो ऐसे हैं जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द आता है, और कुछ टाइम एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनके साथ की डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आता है। तो आपको ये याद रखना है, इस पूरे को नोट कीजिए। लास्ट एक और रूल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी हम लोग अब आगे पढ़ते हैं।
और अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल पढ़ते हैं। विथ फैमिली नेम, परिवार के नाम के साथ में, कब प्लूरल हो, जब वो परिवार क्या हो, पूरा परिवार हो। टू रेफर टू ए फैमिली, वो पूरा जो ग्रुप है वो एक परिवार को दर्शाता हो। कैसे? जैसे कि आप शादियों के इनविटेशन कार्ड में देखते होंगे, खरे परिवार आपका स्वागत करता है, जैन परिवार आपका स्वागत करता है, या कोई भी परिवार है, तो वो क्या है, वो जो परिवार है उस समय वो प्लूरल है, वो एक बहुत सारे लोगों का एक समूह है। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। विथ फैमिली नेम, फैमिली का नेम वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, यानी उसमें बहुत सारे सदस्य हों। टू रेफर टू ए फैमिली, और वो एक बहुत होल फैमिली, पूरे परिवार को वो जो फैमिली नेम है वो अपने अंदर रखता हो, यानी उसको समाहित किए हो या उसको इंडिकेट करता हो। तो उसके पहले एज ए सिंगल ग्रुप, एक सिंगल ग्रुप की तरह, जैसे कि शादी के कार्ड में होता है ना कि स्मिथ परिवार का स्नेहिल आमंत्रण, तो जो स्मिथ फैमिली है वो क्या है, एक सिंगल ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हुआ जिसमें कि बहुत सारे सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। द शर्मास हैव इनवाइटेड अस। अब देखिए ये शर्मास है, यानी जो शर्मा फैमिली है जिसमें कि एक सिंगल ग्रुप, उसमें एक फैमिली, काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये क्या है, ये प्लूरल हुआ। तो शर्मास का मतलब है द होल शर्मा फैमिली, यानी उनके जितने भाई बच्चे सब कुछ मिला के जो पूरा परिवार है, जो भी शर्मा सरनेम लगता है उनकी फैमिली में, वो जो शर्मास हैं। हैव, अब देखिए ये क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आई है। इनवाइटेड अस, यानी उन्होंने हमको इनवाइट किया है। तो जो ये है शर्मास है, ये क्या हुआ, एक फैमिली, एक सिंगल ग्रुप हुआ फैमिली मेंबर्स का, और उस फैमिली में प्लूरल यानी उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये हमने पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल द के काफ़ी सारे यूसेज, और इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी हमने समझा। और ये हमारा आर्टिकल पर आज पार्ट 5 है, जिसमें कि हमने अब तक के 5 पार्ट्स में बहुत सारे नियमों को समझा कि कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल किस नाउन के पहले आएगा और इंडेफिनेट आर्टिकल किस नाउन के पहले आएगा और कब आएगा। लेकिन अब हम लोग ऐसी नाउन्स के बारे में जानेंगे या ऐसे सेंटेंसेस में को समझेंगे जहाँ पर कि आर्टिकल का यूज़ नहीं होना है, यानी कहाँ पर आर्टिकल को ओमिट करना है, कहाँ पर आर्टिकल को नहीं लगाना है। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इन 5 वीडियोस को, जो वीडियो लेक्चर हैं, इनका बहुत अच्छे से स्टडी करें, इन रूल्स को समझें, इन पर प्रैक्टिस करें, और आगे के वीडियो तक के लिए जय हिंद।